आनंदी के रिपोर्ट्स आ गए हैं। इन दवाइयों से उनकी तबीयत में कुछ खास सुधार नहीं आया है, इसलिए उनकी दवाइयां चेंज करनी पड़ेगी। पापा, आप कुछ कहेंगे नहीं? रिहर्सल हॉल से निकलने से बाद आपने एक भी वर्ड नहीं बोला। बेटा, जो परिस्थिति है उसका सामना तो करना होगा ना। आनंदी, हम ठीक हैं। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी बीमारी की बात सुन के तुम्हारे पापा रोने लगेंगे? तुम तो जानते हो कि हम कितने स्ट्रांग हैं। बेटा, अरे आज आपको 11 बजे ऑफिस जाना था और आप 11:30 बजे वापस आ गए। आज फिर लेट रिमार्क नहीं लगेगा। मतलब आपने सोच लिया है कि उस ऑफिस में तो आपको प्रमोशन चाहिए नहीं। क्या मम्मी पापा के आते ही उनको चिल्लाने लगी? कम से कम पानी पूछ लो। नहीं, पानी वानी हमारा हो गया है। बल्कि हमें भूख लगी है, खाना लगा दो। हाँ, हम खाना खाएंगे। पापा, खाना इस टाइम? अभी तो खाने का टाइम ही नहीं हुआ है। अरे तो भूख लगेगी तो क्या खाना नहीं मांगेंगे? कोई जुर्म कर दिया क्या हमने? लगा रहे हैं, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? मम्मी, हमारे लिए भी लगा देना। हम अपने पापा के साथ बैठकर खाएंगे। उसमें मिर्ची थी। मिर्ची थी, कोई जहर नहीं था। मिर्ची खाने से कोई मर नहीं जाता है। पर ये मर जाएगी, ये मर जाएगी। आनंदी मर जाएगी। आनंदी मर जाएगी। आनंदी मर जाएगी। क्या हुआ पापा? हमारी आनंदी को कैंसर है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। भाई जी, आके जी आज किस माता जी का प्रसाद है। इससे होने वाला बच्चा चुस्त, तंदुरुस्त और ऐसे गोल मटोल होगा। आप ये प्रसाद विन्नी को खिलाइए, मुझे थोड़ी बच्चा पैदा करना है। अरे हम तो उसके लिए भी लेकर आए प्रसाद। भाई जी, शादी कर लीजिए विन्नी से। अब अकेले देखा नहीं जाता हमसे। हाँ, अगर आपके यहाँ है तो हम आपकी माँ की तरह अभी विनी से जाकर बात करते हैं। हाँ, चलिए चलिए चलिए। लाली अम्मा, उसकी जरूरत। अरे चलिए, ये प्रसाद भी तो देना है उसे। आइए आइए, हम दोनों जाकर दे देते। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे आनंद दीदी, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, तुमको कुछ नहीं होने देंगे। आनंद दीदी, हमने इंटरनेट पे पढ़ा है, आजकल ना कैंसर का इलाज हो जाता है। वो डॉक्टर कुछ देते ना
कीमोथेरेपी वाला ट्रीटमेंट दिलाएंगे, लेकिन तुमको सही कर देंगे आनंद दीदी, हम सही कर देंगे तुमको। इस इलाज में खर्चा कितना आता है दीपू? $20 लाख? देखिए अंकल, आप ना खर्चे की टेंशन मत लीजिए। और वो यूएस वाले डॉक्टर ने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स का इलाज किया है और वो ठीक भी हो गए। इससे आनंदी को उसकी जिंदगी वापस मिल सकती है। और जहां तक रही पैसों की बात, नहीं नहीं नहीं, पैसों का इंतजाम हम कर लेंगे। तुम बस अमेरिका वाले डॉक्टर से बात करो। आनंदी के साथ अमेरिका हम जाएंगे, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अभी उसके पापा जिंदा है। लेकिन अंकल, इतने सारे पैसे इतनी जल्दी कहाँ से आप अरेंज करेंगे? एक बाप अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब तुम बाप बनोगे ना, तब समझोगे। हम कर लेंगे इंतजाम। तुम कभी कुछ सोच समझ के बोलोगी मम्मी? ये वक्त खर्चे के बारे में बात करने का है। और सुनो, कि पैसा हमारी आनंद दीदी के ट्रीटमेंट से ज्यादा जरूरी नहीं है ना। मम्मी, मम्मा कुछ गलत थोड़ी ना बोल रही। हम सब जानते हैं कि हमारे घर में पैसे की कितनी दिक्कत है। दिक्कत है तो हर चीज का सलूशन भी है। हम मम्मी के जेवर बेच देंगे, अपना लैपटॉप बेच देंगे। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आज थोड़ी ना मर रहे हैं, अभी तो हमें सुर संग्राम जीतना है। और जो सुर संग्राम जीत कर हमें पैसे मिलेंगे ना, उससे दीपू सिंगापुर भी जाएगी और हमारा इलाज भी होगा। हम अपने इलाज का बोझ अपने मम्मी पापा पे नहीं डालेंगे। हे भगवान, ये क्या कर रही हो? हाँ? पपीता खाने से बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, इतना भी पता नहीं तुम्हें? पता है। अगर पता है तो कहा क्यों रही थी? ये क्या कर रही हो? अरे अरे बेटा, क्या कर रही हो तुम? अरे क्या कहा था तुमने? तुम्हें ऐसी बीवी चाहिए जो घर की चार दीवारी में रहे, मीडिया वालों के सामने ना आए। ऐसी बीवी जो घर पे बैठकर तुम्हारे बच्चे पाले ताकि तुम्हें तुम्हारी जायदाद मिल जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारा सपना पूरा कर रही हूं तो तुम्हें भी मेरा सपना पूरा करना होगा। वरना कितनी मासूम शक्ल बनाकर आई थी पहली बार मेरे सामने। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन तुम ऐसे मुझे ब्लैकमेल करोगे। लाइफ में अक्सर जो जैसा दिखता है ऐसा होता नहीं। कहो, इस बच्चे के बदले मेरा सपना पूरा कर सकते हो? सुर संग्राम जिता सकते हो मुझे? अपने जैसा बड़ा स्टार बना सकते हो मुझे? स्टार बनना तो किस्मत की बात है, और रही बात सुर संग्राम की, तो सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। आवाज तो तेरी होगी ना, और आनंदी के साथ मुकाबला नहीं कर पाएगी तो। अगर आनंदी फाइनल से पहले ही कंपटीशन से बाहर हो जाए तो?
हेलो जी, गोमती नगर में हमारा एक घर है, उसकी कीमत लगभग 45 लाख होगी, पर हमें 20 लाख रुपया अर्जेंट चाहिए होगा। जी हाँ हाँ, हम कागजात लेके आ जाएंगे। हाँ हाँ, आपको पूरे 4 बजे पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। वैभव से कह देते हैं कि हमें जल्दी निकलना होगा। अपनी बेटी को जिंदा रखने के लिए घर गिरवी रख रहे हैं। और आई एम सॉरी अंकल, क्योंकि वैभव को पाने के लिए मैं आपकी बेटी को जिंदा रहने नहीं दे सकती। इलाज में जो भी खर्चा होगा वो हम पापा को नहीं करने देंगे। हमें कैसे भी करके ये सुर संग्राम जीतना है। रुकिए, रख दीजिए। अरे हमारा बैग क्यों ले रहे हैं? अरे मैम, आप हमारा बैग क्यों चेक कर रही हैं? एक्सक्यूज मी मैम, आप सुर संग्राम जीतने के लिए तुम नंदिनी की मदद ले रही हो। मैं उसी दिन समझ गया था जब तुम्हें नंदिनी के घर में देखा था। लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगी कि फाइनल्स की सॉन्ग लिस्ट पहले से नंदिनी से मांग लोगी, यह नहीं सोचा था मैंने। मैंने आनंदी को कोई लिस्ट नहीं दी है। सर हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमारा विश्वास कीजिए, हमने नंदिनी मैम से कोई मदद नहीं मांगी है। प्लीज हमें सुर संग्राम से मत निकालिए, हमारा ये कंपटीशन जीतना बहुत जरूरी है सर, प्लीज प्लीज। ये देखिए सर, अगर ये फाइनल्स की सॉन्ग लिस्ट नहीं है तो क्या है मिस आनंदी? सर हमारा विश्वास कीजिए, हमें नहीं पता ये एनवेलप हमारे बैग में क्या कर रहा है। अरविंद जी, हमें पैसों की अर्जेंट जरूरत थी, इसीलिए आपके पास आ गए। आप तो जानते हैं कि बैंक से लोन लेने में कितना वक्त लग जाता है। पूरे 20 लाख हैं जी। असल और ब्याज दोनों वक्त पे मिल जाना चाहिए, नहीं तो जी, हम वक्त से पहले ही पैसे दे देंगे। धन्यवाद। सर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, मुझे आपको अपनी ईमानदारी साबित करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जो सबूत मेरी आंखों के सामने है उसे मैं झुठला तो नहीं सकता ना। तुम और आनंदी कल से सुर संग्राम का हिस्सा नहीं रहोगे। एक बार आनंदी का इलाज हो जाए, हम डबल शिफ्ट करके सारा पैसा चुका देंगे। इस पैसे से आनंदी ठीक हो जाएगी, उसका इलाज हो जाएगा।
सॉरी मिस्टर सिंह, आपकी बेटी की किस्मत में मरना लिखा है तो कोई क्या ही कर सकता है। अरे देखो वो डर तो नहीं गया, एम्बुलेंस को फोन लगाओ। सर हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमने नंदिनी मैम से ऐसी कोई हेल्प नहीं ली है। प्लीज हमें सुर संग्राम से मत निकालिए, हमारा ये कंपटीशन जीतना बहुत जरूरी है सर प्लीज। अगर इतना जरूरी था तो ये करने से पहले सोचना चाहिए था। ये एनवेलप तुम्ही ने हमारे बैग में डाला था ना? नहीं, झूठ मत बोलो, जब हम आए थे तुम खाना खा रही थी। और ये देखो तुम्हारे हाथ के दाग। बैग चेक करना। लेकिन आज तक तो यहाँ पे कभी चेकिंग। आज से नया रूल शुरू हुआ है। बैग दीजिए। मैम, ऑफिस के बाहर सीसीटीवी कैमरा है ना, पुलिस को सबूत देने के काम आएगा। प्लीज वो फुटेज निकलवाइए। मैं अभी आईटी डिपार्टमेंट को कॉल करती हूँ। अननोन नंबर। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। पहले तो मुझे ये बताओ, ये लिस्ट तुम्हें आनंदी के बैग में डालने के लिए किसने कहा था? ये ऐसा मुंह नहीं खोलेगी, इसे पुलिस के हवाले करना होगा, वही मुंह खुलवाएंगे इसका। लेकिन पुलिस तक खबर गई तो प्रेस वाले सुर संग्राम के बारे में लिखना शुरू कर देंगे और फिर शो और कंपनी की बदनामी होगी ना सर। She's right. मिस्टर रॉय, मैं नहीं चाहता कि कंपनी का नाम पुलिस में घसीटा जाए और ये प्रेस वाले भी खामखा बात का बतंगड़ करेंगे। कंपनी का बहुत लॉस होगा। तुम कल से ऑफिस में नहीं दिखनी चाहिए। गेट आउट। आई एम सॉरी नंदिनी, मैंने तुम्हें इस स्पॉट में रखा। एंड आनंदी, तुम कल से प्रैक्टिस रिज्यूम कर सकती हो। आप क्यों बार बार फोन कर रहे हैं? क्या आप देवेंद्र सिंह की बेटी बोल रही हैं? हाँ, देवेंद्र सिंह हमारे पापा है। आप जल्दी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ जाइए, देवेंद्र जी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? रिक्शा 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 भैया, जन आरोग्य हॉस्पिटल। आनंदी, आनंद, ये तो आनंदी का है, उसे इसकी जरूरत पड़ सकती है।
हेलो रॉय, हाँ जल्दी से नीचे आओ, हमें हॉस्पिटल जाना है, जल्दी आओ। मैडम ये दवाइयाँ लानी है। हम ले आते हैं। तुम कोई दवाइयाँ लेकर नहीं आओगी, चली जाओ हमारी जिंदगी से। आज इनकी हालत की जिम्मेदार तुम हो।